Hello children, in the last video we saw the basics of active and passive voice यानी कैसे simple active sentences को हम passive में change करते हैं. Today we are going to learn active passive voice of interrogative sentences, that is how to change a question of active voice into the question of passive voice. Let's see this. See, first of all, if the sentence starts with do, does or did. अब आपको पता होगा do और does कहाँ आते हैं बेटा? ये आते हैं simple present tense में. और did कहाँ आता है? It comes in simple past. So, if you see that question starts with do, does or did, then in passive voice we have to use is, am, are और was, were. यानी जहाँ भी do या does का क्वेश्चन है तो आप is, am, are इनमें से कोई लगाइए. अगर क्वेश्चन did से स्टार्ट होता है तो पैसिव जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन को शुरू कीजिए was या were से. कैसे, ये हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं. See here the very first example. Do you play hockey? अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है. डू आया है ना इसमें. डू यू प्ले हॉकी. सो हमें पता है यू जो है वो सब्जेक्ट है और हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो हम हॉकी को पहले लाएंगे और हॉकी को एग्री करता हुआ वर्ब है इज. सो क्वेश्चन क्या बनेगा पैसिव में? इज हॉकी प्लेड बाय यू. सेकेंड में देखिए सिंपल पास्ट वाला क्वेश्चन है. Did you pluck flowers? So you यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और flowers है ऑब्जेक्ट. तो जब flowers को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब ही हमें लगाना होगा वर. अगर सिंगुलर होता तो हम लगाते was. ठीक है. सो पैसिव का क्वेश्चन बनेगा वर flowers plucked by you. तो बेटा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल है. If the sentence starts from is, am, are or was and were, then use being after the subject and is, am, are, was, were in starting of the sentence. तो आपने ये रूल पहले भी पढ़ा हुआ है. जहाँ भी continuous tense आता है, चाहे वो present हो चाहे वो past हो, यानी verb 1 plus ing अगर active में आ रहा है तो passive में हम लगाते हैं being और उसके साथ थर्ड फॉर्म. तो क्वेश्चन में भी आपको वही करना है. कैसे, ये एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. देखिए, आर यू लर्निंग अ पोएम. अब ये कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए लर्निंग है ना. अब हमें जब पैसिव बनाएंगे तो लर्निंग नहीं डाल सकते, हम डालेंगे थर्ड फॉर्म. तो ये आईएनजी की जगह पे हम लगाएंगे बीइंग. सेम रूल्स. इज अ पोएम बीइंग लर्न्ड बाय यू. सेम वे अगर पास कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है जैसे कि नीचे दिया हुआ है वॉज रोहन वाटरिंग द प्लांट्स. सो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लांट्स है जो कि आगे हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, प्लूरल है ना, इसलिए हम लगाएंगे वर. वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय रोहन. कमिंग टू द नेक्स्ट इंटरोगेटिव रूल. इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हैज, हैव और had, then use been after the subject and has, have, had in starting. ये रूल हम पहले देख चुके हैं. wherever h family words comes in active voice, has, have और had, तो जब हम उनके पैसिव बनाते हैं तो h family के साथ हम लगा देते हैं been. सेम हमें इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस में भी यही करना है. has, have, had अगर आया है क्वेश्चन में तो हम पैसिव में बीन लगाएंगे. कैसे? लेट्स सी इन एग्जांपल्स. हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क. अब हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है ना. सो सी द आंसर इन पैसिव. हैज द होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू. होमवर्क को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ वर्ब है हैज, यानी एग्री करता है ये वर्ब है ना. और हैज, हैव के साथ हमें यूज करना है बीन. सेम वे हम पास्ट परफेक्ट का देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल. हैड शी रिटन द टेस्ट. इसका पैसिव बनेगा हैड द टेस्ट बीन रिटन बाय हर. अब ये एक प्रॉफिट है आपका पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में क्योंकि हैड एक ही है, सो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल
ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम यूज करेंगे हैड, और पैसिव में बस बीन लगाना है हमें। ओके बच्चों, आई होप इट्स क्लियर। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आप सबको पता है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन इन मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है देन वी यूज बी आफ्टर द न्यू सब्जेक्ट एंड मॉडल वर्ब इन स्टार्टिंग। लेट्स क्लियर इट विद एग्जाम्पल्स। कैन यू स्पीक इंग्लिश, अब ये हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉडल वर्ब कैन से। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, हमें सेम मॉडल वर्ब पैसिव में लेना है, बस सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, बाकी मॉडल वर्ब वही रहेगा सेम, टेंस चेंज नहीं होगा। कैन का कुड नहीं बनाएंगे हम, कैन रिमेन्स कैन। सो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। सी द सेकेंड वन, विल सीमा थ्रो अ पार्टी, इसकी पैसिव क्या होगी, विल अ पार्टी बी थ्रोन बाय सीमा। सो मेन चीज जो आपको एक्टिव पैसिव में याद रखनी है, दैट इज यू हैव टू यूज ओनली वर्ब 3 and remember which be form we are using in which tense. Okay, now let's move further. If the sentence starts from why, when, how, where, yani WH family word, then use them in starting of the sentence. जो भी question word active में आया है वही question word आपको passive में शुरुआत में use करना है। And who should be replaced by whom, तो WH फैमिली का सेम वर्ड यूज होता है पैसिव में, लेकिन एक वर्ड है जो सेम नहीं होता और वो है who। जहां भी आप who देखते हो तो उसे चेंज कर दोगे आप by whom में। कैसे, लेट्स सी। तो यहाँ देखिए सबसे पहला who का ही सेंटेंस है, who teaches you English। अब जहां भी who आया है क्या लगाना था हमें, by whom, तो who को हम बना देंगे by whom, बाकी सेम रूल रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, वर्ब बिकम्स वर्ब 3। सो बाय whom आर यू taught इंग्लिश। आर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में हम इज एम आर में से ही कुछ चूज करते हैं। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जॉब, अब व्हेन का हमें वापस व्हेन ही लेना है, डिड सिंपल पास्ट में आता है ना, तो वहां हम वॉज वर्ड यूज करेंगे। When was this job started by you? So kids, I hope you have understood this active passive of interrogative sentences. Yes? And if you haven't understood it, let me know it. Okay? Have a good day.